स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरे निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणा प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं शरशैरुहेक्षणम् साहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रिया नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमादो तदनु भगवती
वैखरी वर्ण रूपा शाश्मद्वाचा प्रसन्ना गिरिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वदाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान। तिहि की कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आप सभी लोग प्रेम और भाव से भगवान नाम का स्मरण करेंगे, सुमिरन करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद आप लोग प्रेम भाव से गोविंद
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री राधा के पद कमल बंदा हूँ बारंबार श्री राधा के पद कमल बंदो बारंबार ओ श्री राधा के पद कमल बंदा हूँ बारंबार श्री राधा के पद कमल बंदो बारंबार हे जिनकी कृपा कटाक्ष है रिजत नंद कुमार हे जिसकी कृपा कटाक्ष है निजत नंद कुमार ओ जिनकी कृपा कटाक्ष है रिजत नंद कुमार जिसकी कृपा कटाक्ष है इसलिए प्रेम और भाव के साथ नंद कुमार हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कंधार देव भगवान की जय। विमलेश्वर महादेव की जय। गंगा मैया की जय।
काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पितृ जनार्दन भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। प्रातः स्मरणीय वंदनीय स्मरणीय भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूप भगवान भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ पर विद्यमान इस काशी के जो क्षेत्राधिपति हैं, ऐसे भगवान इष्टकंडार देवता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इस यज्ञ मंडप पर विराजमान 33 कोटि देवताओं का जो यहाँ पर आह्वान पूजन कर रहे हैं, ऐसे हमारे यज्ञ मंडप आचार्य श्री गंगा शंकर भट्ट जी, उनके साथ ब्रह्मा पद पर विराजमान आचार्य श्री नरोत्तम प्रसाद नौटियाल जी एवं समस्त विप्र मंडली, यहाँ पर विराजमान हमारे संगीत में बैठे हुए हमारे संगीताचार्य जी और भोजन की व्यवस्था जो बहुत सुंदर प्रकार कर रहे हैं, ऐसे हमारे पाक शास्त्री जी, और यहाँ पर विद्यमान शिव शक्ति स्वरूपा मेरी समस्त कथा प्रेमियों एवं बाहर से जितने भी आए हुए अतिथि हैं, आपका इस व्यासपीठ से और अपने यजमान की ओर से आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्तकारम् नाशं विधाय हि तदोदयते विवेका। ये भागवत हमें क्या बता रही है कि बोले जब जन्म जन्म का नहीं, जब बोले कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, जब हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, धार्मिक कार्य किया होगा, जब वो बल पुण्य कर्म हमारे जो है उजागर होते हैं, तब जाकर हमें ऐसी दिव्य कथा सुनने को जो है बल प्राप्त होती है। और मानस्य में तो ये भी बताया गया है कि इस दिव्य कथा सत्संग के लेवल सबसे दीर्घजीवी कौन है, मतलब कौन इस कथा के माध्यम से जो है अपने जीवन को धन्य बना सकता है। अब भाई जीव में तो कई प्रकार की योनियां हैं, कीट है, पतंग है, पक्षी है, पशु हैं, जानवर हैं, लेकिन बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब
ग्रंथनि गावा। बोले इस दिव्य सत्संग के लिए बोला, यदि कोई अपना जीवन सुधार सकता है तो मनुष्य है, मनुष्य है। बोले ये मनुष्य अगर चाहें तो इस दिव्य सत्संग से जो है अपनी भगवत प्राप्ति कर सकता है, यानी कि भगवान के सदा जो है उसको प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि जो हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार की कथा जब आप श्रवण कर रहे हैं तो इसको इस दिव्य सत्संग से जो है अपने जीवन में उतारे। नहीं तो कथाएं तो आपने बहुत सुन ली होगी। भाई समाज में आप क्या देख रहे हैं, तो इसी समाज को सुधारने के लिए तो जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने ये जो 1000 वर्ष से सत्संग चल रहा है, किसके लिए चल रहा है भाई? क्या कहा कि भाई कलयुगी मनुष्य जो है, कलयुगी मनुष्य जो है किसी भी प्रकार की अपनी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। यहां तक कि भाई भाई से नहीं प्रेम कर रहा है, और तो छोड़िए, और समाज में कई प्रकार की गलत कुरीतियां चल रही है। यानी कि विवेक हमें जब प्राप्त होगा इस दिव्य सत्संग से, तब हमें ज्ञान होगा कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हमारे लिए सत्संग जो यहाँ पर लगाया है, तो सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद करते हैं जो हमारी यजमान परिवार हैं, भट्ट परिवार। हम पहले इनका धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमारे लिए सुलभ किया है। नहीं तो सब आजकल अपने अपने काम थे, लेकिन आप तो हर जगह कथा सुन रहे हैं और किसी ने भी यह कार्य सुलभ करवाया होगा, लेकिन नहीं। जब तक बोले अपने जीवन में यह बात नहीं उतारी, तब तक आप एक कथा क्या 1000 कथा सुन लो, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जो यजमान परिवार हैं कितने भाग्यवान हैं वो, जो अपने पितरों के निमित्त इस भागवत को कर रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं जो ये पितृ जो यहाँ पर छाया प्रति लगी हुई है पितरों की, आप देखिए कोई इसमें छोटे भी हैं, कोई जवान भी हैं, कोई बुजुर्ग भी हैं। पर देखिए हमें पता है कब किसने जाना है, हमें तो नहीं है ना पता कि कब किसने जाना है। और मैं कथा के माध्यम से बार बार यही कहूंगा कि महाराज वो छोड़िए, धुंधकारी को गोकर्ण जैसा भाई मिला, तब जाके उसने अपने भाई के उद्धार के लिए भागवत किया। लेकिन इस कलयुग में कोई गोकर्ण जैसा भाई नहीं मिलेगा। गोकर्ण ने अपने भाई के निमित्त तो करवाया ये भागवत कि भाई आप प्रेत योनि में भटक रहे हैं, तो मैं आपकी उस प्रेत पीड़ा विनाशनी, आपकी जो प्रेत पीड़ा है उसके विनाश के लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा करवाऊंगा। तो आज के युग में मिलेगा कोई ऐसा भाई? नहीं मिलेगा। इसलिए आपको स्वयं कथा में आना है और स्वयं कथा के माध्यम से यही अपने जीवन में उतारना है। बाढ़े वंश पिता के धर्मा, 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 हे उपजहि खेती अपने कर्मा, उपजहि अपने धर्मा, हे उपजहि खेती अपने कर्मा, उपजहि खेती अपने
बताना चाहूंगा यजमान परिवार को कि देखिए आपने जो ये पितृयज्ञ करवाया है ना प्रारंभ, तो महाराज कहते हैं कि बाढ़े वंश पिता के धर्मा। यदि आपने ये धार्मिक कार्य यहाँ पर किया है तो आपके पिता ने कहीं ना कहीं कोई धार्मिक कार्य किया होगा या कहीं ना कहीं किसी के ऐसे निर्धन की सेवा की होगी जिसके कारण आज आपको जो है ये सेवा प्राप्त हो रही है। महाराज जो हमारे पिता लोगों ने दादा लोगों ने जो धार्मिक कार्य किया होगा ना वो फल हमें अब मिल रहा है, लेकिन जो हमारा किया होगा वो कब मिलेगा? बोले उपजहि खेती अपने कर्मा। हम जब खेतों में जाते हैं ना, खेतों में तो बीज डालते हैं, तो भाई जिस प्रकार से हम बीज डालेंगे उसमें खाद वगैरह जितना हम हो सके उसको बढ़िया डालेंगे, उसी प्रकार तो हमारी खेती होगी। अब ये तो नहीं कि हमने बीज तो डाल दिया लेकिन उसमें दोबारा गोबर भी नहीं डालना है, केवल नाम के लिए जो है खेत कि भाई हमने खेत कर रखे हैं, तो ऐसा हो सकता है? तो उपजहि खेती अपने कर्मा, वो तो जो आप कर्म करोगे, जैसा आप कर्म करोगे तब जाकर आप आगे की पीढ़ी के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज के युग में तो क्या हो रखा है कि बाप पिता जो हमारे होते हैं वो हमारे लिए इतना कमा के रख रहे हैं कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, और ऐसे में जो नई पीढ़ी है वो भी बिल्कुल स्वतंत्र होकर पड़ी हुई, वो भी कुछ कर नहीं रही है कि नहीं? तो इसलिए महाराज हमारा जो धर्म कर्म है वो अब आगे दिखेगा। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारी संतान को आगे मिलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो महाराज बोले जो धर्म कर्म करते हैं तो इसमें भी बोला, आजकल आप देख रहे हैं कि जब कोई कार्य करता है ना तो कहीं पीछे भी पड़े रहते हैं। कोई अगर भला काम करने की सोचेगा ना तो उसके पीछे 10 प्रकार के लोग पड़ेंगे, 10 प्रकार के लोग उसके पीछे पड़ेंगे कि महाराज ये संसार में उसकी ऐसी बातें बना देंगे, अरे भागवत कर रहा तो क्या है, बहुत है इसके पास पैसा, है कि नहीं? तो महाराज पैसा तो दुनिया के पास है, लेकिन उस धन को सही जगह खर्च करना ये विवेक किसी के पास नहीं है। उस धन को भी कहीं बढ़िया जगह आप जब लगाओगे तभी तो आपका जो किया हुआ कर्म है ये आगे अपने बच्चों तक आएगा। और ये समाज में क्या बता रहे हैं कि बोला अगर मान जैसे उदाहरण के लिए किसी का बेटा हमने बाहर रखे हुए हैं, कोई पैसा वाला है और वो कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करता है जैसे, तो मन देखिए न भला सोचते हैं ना बुरा, यानी कि आज अगर कोई भला भी करेगा ना तो उसके भी विचार होंगे और बुरा भी करेगा तो उसके भी विचार होंगे। कैसे? माना उसने अपना बेटा बाहर रखा हुआ है, अब उसका बेटा जब नौकरी लगता है तो लोग पता क्या विचार करते हैं, अरे भाई भारी किया उसने, बहुत है उसके पास तो पैसा, नौकरी नहीं लगाना था उसने, नौकरी नहीं लगाना था उसका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज न इंसान किसी का भला होते हुए देखता है और न अपना बुरा होते हुए देखता है, बस। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सर्पम विसदंतम चा, बोले संसार में ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो विचार करते हैं ना, जो सभा में आते हैं और एक दूसरे की जब विचार करते हैं तो इन लोगों से बचना चाहिए। सर्पम विसदंतम चा मक्षिकायास्तु मस्तके वृश्चिकम विषपुंजम चा सर्वांगे दुर्जने विषः। सर्प का कहाँ होता है विष? दांतों में होता है ना,
जिस प्रकार बल सर्प के दांतों में विष होता है, उसी प्रकार बल मक्खी जो होती है उसका विष कहाँ होता है? उसके मस्तिष्क में विष होता है। और जो बिच्छी होती है ना, बिच्छी, वो जब डंक मारती है तो उसका बल विष कहाँ होता है? वृक्षिकम विषपुंचम चा, उसकी पूंछ में विष होता है। वो सर्वांगे विष दुर्जने, जो ऐसे दुर्जन लोग होते बल उनके तो पूरे शरीर में विष ही विष भरा हुआ रहता है। इसलिए समाज में बल ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नहीं होता है जैसे कोई धार्मिक कार्य जब करेगा ना तो उसके पीछे कई लोग पड़ जाते हैं। कई लोग तो ये भी शिक्षा देते हैं कि अरे भाई आप करे, क्यों पढ़ रहा है व्यर्थ में, अरे सब ठीक है हो जाएगा। कई प्रकार के लोग होते हैं। अब देखिए महाराज, धार्मिक कार्य बोले जब हम करते हैं ना तो इंद्र को भी डर लगता है। इंद्र को भी क्या डर लगता है कि महाराज कलयुगी मनुष्य हैं, कहीं आप जो है यज्ञ करके जो है हमारी पदवी न छीन लें। क्योंकि कलयुग में जो है यदि बोला भगवान नाम का स्मरण भी करोगे, यज्ञ आप करोगे, और अगर आपने बढ़िया से यज्ञ कर दिया तो इंद्र की पदवी भी आपकी प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार के लोग